बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अगेंस्ट द आइस। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो ग्रीनलैंड की एक बर्फीले इलाके पर आया हुआ था, ये प्रूव करने के लिए कि फिनलैंड का एक झील अमेरिका का है या ग्रीनलैंड का है। ग्रुप में कैप्टन के साथ आइवरसन और कुछ एक्सपीरियंस हिल क्लाइंबर शामिल था। बस एक आइवरसन ही था जो सिर्फ मैकेनिक का काम करने के लिए आया हुआ था। कैप्टन सबको कहता है हमारे पहले भी यहाँ पर एक ग्रुप आया था और हमारा काम है उन लोगों को ढूंढना और सच्चाई का पता लगाना। कैप्टन के पास एक डायरी था जिसमें एक मैप भी शामिल है जो उस झील पर जाने के लिए हेल्प करेगा। असल में कैप्टन ने एक आदमी के साथ वहां पर जाने की कोशिश किया था पर वो सफल नहीं हो पाया था। अब कैप्टन फिर से वहां पर जाना चाहता है पर उनके साथ अब किसी और को चलना होगा क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था अब उनका घर वापसी का समय हो गया है। अब कैप्टन पूछता है कि कौन मेरे साथ जाना चाहता है पर किसी से कोई भी उत्तर नहीं मिलता, यानी कि कोई भी उनके साथ जाना नहीं चाहता है क्योंकि उन्हें पता था इस मिशन पर जान भी जा सकता है क्योंकि वो एक ऐसी दिशा पर जाने वाले थे जो कहाँ जाकर खत्म होगा किसी को नहीं पता। अगले दिन सुबह आइवरसन सबसे पूछता है कि कोई कैप्टन के साथ जाना क्यों नहीं चाहता। तभी वो लोग कहते हैं वहाँ पर जाना और खुदकुशी करना एक ही बात होगा, इसलिए हम कोई भी उनके साथ जाना नहीं चाहते। आइवर के पास एक चांस था एक ऐसी जगह पर घूमने का जो उसने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए आइवरसन कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि वो कैप्टन के साथ जाना चाहता है पर कैप्टन उसे परमिशन नहीं देता क्योंकि वो जानते थे कि आइवर के पास कोई भी क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस नहीं है और उसे अपने साथ ले जाना और एक छोटे बच्चे को ले जाना एक ही बात होगा और इस मिशन में उसका जान भी जा सकता है। अब कैप्टन एक कुक के साथ डिस्कस करता है कि क्या उन्हें आइवर को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं। कुक कहता है आइवर बहुत ही नेक इंसान है और हिम्मत वाला भी, आप उसे जरूर ले जा सकते हो। अब कैप्टन भी आइवर को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। डे 1 आज वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकलने वाले हैं। कैप्टन बस एक मैकेनिक के भरोसे पर निकल पड़ता है। उनका पहला चुनौती ये था एक विशाल पहाड़ को पार करना। कुत्तों की मदद और दोनों की मेहनत की वजह से वो अपने स्केट के साथ उस पहाड़ को पार कर लेते हैं। पहली रात उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और वो खा पी के सो जाते हैं। आइवरसन कैप्टन को सवाल पे सवाल कर रहा होता है पर कैप्टन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि वो जानते थे कि आगे बहुत परेशानी होने वाला है। डे 26 आइवर अपने स्केट को लेकर कैप्टन के साथ चलने लगता है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब उनका सामना बर्फीली तूफान से होता है पर वो खुद को संभाल लेते हैं। कैप्टन आइवर को अपने लाइफ के पहले मिशन के बारे में बोलने लगता है जहाँ पर उनके दो दोस्त उनके सामने ही मारा गया था। अगले दिन सुबह वो लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। तभी अचानक आइवर का डॉग अपनी मर्जी से भागने लगता है और उसके स्केट को एक खाई में गिरा देता है। स्केट को उठाते वक्त आइवर का लीड डॉग ऊपर से गिरकर मारा जाता है। आइवर को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से एक डॉग मारा गया था। अब वो लोग बर्फ को पार कर चुका था। डे 48 आइवर कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसी जगहों पर क्यों आते हैं जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता, आप ऐसा क्यों करते हो। तब कैप्टन कहता है तुम मैकेनिक की काम क्यों करते हो। तभी आइवर कहता है मुझे ये सब करना पसंद है। तभी कैप्टन भी कहता है ये सब करना मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं ये सब करता रहता हूँ। रात को सोते वक्त आइवर को एक पिक्चर मिलता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी। आइवर कहता है मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और वो कैप्टन के चॉइस के बारे में पूछता है। तभी कैप्टन एक लड़की को इंडिकेट करता है और कहता है मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं उसका नाम दूंगा काया। काया असल में उनका वाइफ का नाम होता है जिसका याद कैप्टन को आता रहता है। अगले दिन वो दोनों चलते हुए फिर से बर्फ के इलाके पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ पूरा 1 साल का खाना था इसलिए खाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला था पर आइवर ने कुछ खाना फेंक दिया था जिसके दौरान उन्हें अब चलते चलते खाना ढूंढना पड़ता है। डे 84 कैप्टन कहता है कि हमें रास्ता बदल के जाना होगा। तभी आइवर बताता है कैप्टन हमारा खाना खत्म होने वाला है, इसलिए कैप्टन और आइवर अब एक ही स्केट को साथ लेकर जाने वाले हैं।
कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक कैन दिखाई देता है जिसको उनके पहले वाले टीम ने बनाया था। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक खत मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, जिस झील को अमेरिका दावा कर रहा था असल में ऐसी झील है ही नहीं। अमेरिका दुनिया को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उन लोगों को अपना मिशन पूरा होने पर बहुत खुशी हो रहा था क्योंकि यही वो सबूत था जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आया हुआ था। अब उनका काम था सही समय पर फिर से वापस शिप पर लौटना। डे 132 वो वापस अपने शिप की तरफ रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त एक जगह पर एक कुत्ता अचानक मर जाता है और आइवर उसे काट के दूसरे कुत्तों को खिला देता है और उस कुत्ते की लिवर को कुक करके वो लोग खा लेते हैं और फिर अपने मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। एक दिन आइवर बंदूक लेता है और टेंट से दूर एक पोलर बियर को मारने के लिए पोजीशन लेने ही वाला था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देता है और वो वापस आकर देखता है कि एक दूसरा पोलर बियर कैप्टन पर हमला कर दिया है, पर आइवर सही समय पर उसे शूट करके मार देता है और कैप्टन को बचा लेता है। अगले दिन सुबह कैप्टन उसके स्केट को जला देता है क्योंकि उनके पास ज्यादा कुत्ता नहीं था, इसलिए उनको आगे चलकर जाना पड़ेगा। डे 164 वो लोग पैदल ही जाने लगे। कुछ देर आगे जाकर उनके पास दो रास्ते थे। एक उनको कहीं मील दूर से घूम के जाना पड़ेगा जहाँ से वो लोग आए थे और फिर दूसरा रास्ता था पानी का, पर उनके पास ज्यादा खाना नहीं था इसलिए वो लोग पहला ऑप्शन नहीं ले सकते थे, दूसरा ही अपनाना होगा। इसलिए वो एक मैप और उनके पाए हुए सबूत को एक कैन में रख के आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग किसी तरह से पानी के रास्ते को पार कर लेते हैं और अपने शिप तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक घर था, यानी कि वो लोग उन्हें छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। वापस जाकर उन लोगों को बहुत बुरी भला सुनना पड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर से क्योंकि उन्होंने कैप्टन और आइवर को मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर आ गए थे। डे 242 बहुत दिन निकल जाता है और वो लोग गर्मी की मौसम का इंतजार करने लगे, ये सोचकर कि कोई शिप आएगा और उन्हें बचा लेगा। उनके पास बस 1 साल का खाना था जो उन्हें कम से कम 14-15 महीनों तक जिंदा रख सकता है। अब कैप्टन को हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है। एक दिन कैप्टन फिर से सबूत लाने के लिए जाने लगे, तभी आइवर कहता है कि हमें यहाँ पर एक संदेशा रख जाना चाहिए, पर कैप्टन उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और दोनों मिलकर कैन में से सबूत लाने के लिए जाने लगते हैं। डे 439 वो लोग कैन तक पहुंच गए हैं और उन्हें सबूत भी मिल जाता है जिसे पाकर दोनों बहुत खुश होते हैं। वो लोग उसे लेकर फिर से अपने कैंप के पास जाने लगता है। रास्ते में आइवर को कैप्टन की पहली ट्रिप का कार दिखाई देता है जिसे बहुत सालों पहले कैप्टन ने यूज किया था, जिसे देखकर कैप्टन भी बहुत खुश होता है और अपने पुराने यादों को ताज़ा कर लेता है। डे 471 अब थोड़ा गर्म आ चुका था और वो लोग अपने कैंप तक पहुंच गए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ पर आया था और उन्हें ना पाकर वहाँ से चला गया है। अब उनका मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगता है, पर एक दूसरे को हौसला देते हुए वो लोग अपना दिन गुजारने लगे और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। डे 793 यानी कि 1 साल और फिर से निकल जाता है, पर कोई भी नहीं आता और वो लोग अभी भी रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहते हैं। एक दिन कैप्टन को एक हॉट एयर बैलून दिखाई देता है जो उनके तरफ ही आ रहा था। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था काया, जो कैप्टन को बचाने के लिए आया हुआ था। काया असल में कैप्टन का पत्नी होता है, पर ये सब एक इल्यूजन था कैप्टन का और कुछ नहीं। अब कैप्टन की हालत बहुत बिगड़ने लगता है, उन्हें सिर्फ हेलुसिनेशन होने लगता है। कैप्टन को ये बात पता था कि अब कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, पर वो ये बात आइवर को नहीं कहता क्योंकि ये सुन के आइवर का मेंटल हेल्थ और भी बिगड़ सकता था। एक दिन बात करते हुए आइवर कहता है कि उसने सपने में काया के साथ गपागप किया है, जिसे सुनकर कैप्टन भड़क जाता है और आइवर को मारने के लिए जाने लगता है और फिर दोनों फाइट करने लगता है। और फिर कैप्टन समझ जाता है कि ये सब तो एक सपना था, इसलिए वो आइवर को सॉरी कहता है। आइवर भी समझ गया था कि कैप्टन का मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब हो चुका था, इसलिए वो ऐसे पागलपन कर रहा था। एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी एक बेयर उन पर हमला कर देता है, पर किसी तरह से कैप्टन और आइवर बच जाता है। डे 865
जब वो दोनों खाना खा रहे थे तभी कैप्टन और आइवर को कुछ आवाज सुनाई देता है। उन लोगों को लग रहा था कि वो शायद बेयर होगा, इसलिए वो बंदूक लेकर बाहर आता है, पर उनका रेस्क्यू टीम वहाँ पर आया हुआ था, यानी कि वो लोग अब अपने घर वापस जा सकते हैं। अब दोनों घर पहुँच गए हैं और गवर्नमेंट भी उनकी बातों को मान लेता है और उन दोनों को महान खोजकार का अवार्ड मिल जाता है। ये एक सच्ची कहानी थी और आप इसका एक झलक स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।